दोस्तों वेलकम बैक। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। यदि आप गैस वेल्डिंग और कटिंग से इन्वॉल्व हैं और आप डेली यह काम करते हैं तो आपके लिए यह स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। या आप किसी भी तरह का इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं तो इसमें जो भी हम बताएंगे वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। And moreover, anybody and everybody who are involved in gas welding and cutting safety, you may be a workshop supervisor, you may be a construction supervisor, you may be a construction manager, you may be a project manager, you may be mechanical engineer, you may be maintenance engineer, you may be a welder or cutter. तो यह जो 15 से 20 मिनट की स्लाइड्स है बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि यह स्लाइड आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहे। दोस्तों यह मेरे बारे में है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यह IITC कंपनी का प्रोफाइल है। यह इस टाइप की सर्विसेज हम कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। ये सब जो पॉइंट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, ये हमारे की कॉम्पिटेंसीज हैं। आई मीन फॉर IITC एज वेल एज IITC टीम। दोस्तों आने वाले 10 से 15 मिनट में आप क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में चर्चा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप गैस वेल्डर हैं या गैस कटर हैं और उस काम में इन्वॉल्व हैं तो आपको यह पॉइंट जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आशा करता हूं कि आपको यह सब पॉइंट पता होगा, लेकिन इसके बारे में हम तो थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे ताकि आपको यह पॉइंट बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आई मीन गैस कटिंग एंड गैस वेल्डिंग के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, या तो आप एसेसरीज बोल सकते हैं अदर देन गैस सिलेंडर। तो पहला और इम्पोर्टेंट जो एसेसरीज है उसको बोलते हैं रेगुलेटर। उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उसके टाइप के बारे में बात करेंगे, उसको कैसे यूज करना है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलेटर एंड हाउ यू कैन सेव एक्सीडेंट और इंसिडेंट बाय वेरियस चेकलिस्ट्स। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है होस पाइप्स। किस टाइप के होस पाइप्स हैं, होस पाइप को टेस्ट करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट क्या है, होस पाइप खराब हो गया है या खराब हो रहा है, सेफ है या अनसेफ है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्लैश बैक अरेस्टर, जैसे कि इसका नाम आप देख रहे हैं फ्लैश बैक, मतलब जो फ्लैश बैक नहीं आना चाहिए, उसको अरेस्ट करने के लिए जो चीज यूज होता है उसको बोलते हैं फ्लैश बैक अरेस्टर। टेक्निकल नाम, टेक्निकल डेफिनेशन वी विल डेफिनेटली सी, आपको पता चलेगा। एंड पाइपिंग्स, कभी कभी गैस वेल्डिंग एंड गैस कटिंग यह नेटवर्क के थ्रू होता है। बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप में इंडिविजुअल सिलेंडर यूज नहीं होता है, इसको पाइप के थ्रू हम गैस कटर और वेल्डर के पास पहुंचाते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ब्लो पाइप एज वेल एज टॉर्चेस, दिस इज द मेन important accessories for carrying out gas welding and gas cutting. So in nutshell we can define a regulator which regulates the pressure of the outlet. In nutshell it will reduce the pressure of the outlet to protect the accessories due to rupture, due to burst, because we need sufficient quantity and less quantity, regulated quantity of oxygen as well as fuel when we are burning the gas for carrying out welding and cutting. So आपको नट सेल में यही जानना है, रेगुलेटर विल रिड्यूस द प्रेशर at outlet so that your purpose intention can be completed. जब भी सिलेंडर का काम पूरा हो गया हो, कटिंग और वेल्डिंग का काम पूरा हो गया हो, इमीडिएटली क्लोज द मेन सिलेंडर वाल्व टू प्रिवेंट एनी मेजर एक्सीडेंट। लास्ट बट नॉट लिस्ट, जब भी सिलेंडर ऑपरेशन में नहीं हो, अनअटेंडेड हो, तब यह ध्यान देना चाहिए कि उसका वाल्व ओपन सिचुएशन में न रहे। So more or less this point and above point are same,
but you need to ensure that these are the basic key points. When you use gas cylinder, when you are doing welding, when you are doing cutting, or you are a safety supervisor, or you are a workshop supervisor. दोस्तों, अब न्यू पॉइंट्स है, न्यू एसेसरीज है। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा और आपने यूज भी किया होगा। इसका नाम है फ्लैश बैक अरेस्टर। जैसा कि इसका नाम है उसी तरह से उसका काम है, फ्लैश बैक अरेस्टर। मतलब जब भी कोई वेल्डिंग होता है तो जो फ्लैश है वो अपने होस पाइप में, ट्यूब में नहीं आए, तो उसको हमको अरेस्ट करने के लिए जो एसेसरीज यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्लैश बैक अरेस्टर। इस फ्लैश बैक अरेस्टर का यूज ऑक्सीजन लाइन और फ्यूल लाइन दोनों में होता है। कि जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह ट्यूब, लाल ट्यूब और हरा ट्यूब है। इस ट्यूब के आगे ब्रास का या तो ब्रास मेटल का बना हुआ जो आप पीस देख रहे हैं, इसको हम फ्लैश बैक अरेस्टर बोलते हैं। इसी के थ्रू यदि यहाँ पर फ्लेम है तो यह फ्लेम ट्रेवल बैक नहीं होना चाहिए, ताकि आपका होस पाइप और अदर चीज प्रोटेक्टेड रहे। यदि आपको इसको डिटेल में देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं, यह स्प्रिंग लोडेड होता है, ताकि आपका गैस, आपका ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाए और यहाँ से फ्लैश यहाँ पे वापस नहीं आए। तो यही स्प्रिंग लोडेड होता है। मोर और लेस यू कैन से दैट दिस इज NRV, नॉन रिटर्न वाल्व, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली NRV। एक बार आप ध्यान रखें कि इन नट सेल फ्लैशबैक अरेस्टर का जो प्रिंसिपल होता है, इट विल प्रिवेंट फ्लैश रिटर्निंग बैक टू द मेन लाइन। इनफैक्ट फ्लैशबैक अरेस्टर, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं, व्हाट आर द कॉमन रीजंस फॉर फ्लैशबैक। If you are a welder, you are a cutter, you might have experienced this flashback many times in a day or many times during the job. These are the common points and common reasons which can create flashback. First point क्या है? If you are not doing correct purging of hose or torch before use, this can create a flashback. Second very important point is यदि गैस का प्रेशर प्रॉपर नहीं है, if you are not opening the right proportion of oxygen valve or right proportion of fuel valve, so that means this can also create a flashback. सेकेंड पॉइंट इज, इफ आपका नोजल जो टॉर्च है, उसको जो ब्लो पाइप है, यदि सही नहीं है, तो दिस कैन आल्सो क्रिएट फ्लैशबैक। इनकरेक्ट नोजल और इनकरेक्ट नोजल साइज इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर फ्लैशबैक। नेक्स्ट पॉइंट है डैमेज्ड टॉर्च वाल्व। जो टॉर्च है यदि वो थोड़ा डैमेज है, उसका पॉइंट डैमेज्ड है, सो दिस कैन आल्सो बी वन ऑफ द रीजन फॉर फ्लैशबैक। गैस प्रेशर, गैस पासेज ब्लॉक्ड है, यदि गैस का पासेज ब्लॉक्ड है तो दिस विल आल्सो क्रिएट अ फ्लैशबैक। लास्ट बट नॉट लीस्ट, किंग्ड और ट्रैप्ड hoses can also create a flashback. These are the major important flashback regions which can create a flashback. फ्लैशबैक अरेस्टर दोनों लाइन में लगाया जाता है, जैसा हमने पहले स्लाइड में देखा था, ऑक्सीजन के लाइन में और फ्यूल के लाइन में। यह पॉइंट आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपको पता चले कि फ्लैशबैक अरेस्टर डैमेज हो गया या फॉल्टी है, तो आप उसको तुरंत रिप्लेस करें। होसेस या होस पाइप, जैसा कि आप यह फोटो में देख पा रहे हैं, यह सिलेंडर है। सिलेंडर के आउटलेट पर एक वाल्व है, यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है, बट आई होप यू हैव एक्सपीरियंस। यदि आप इसके बाहर देखें तो यह एक ब्लू पाइप जा रही है या रेड पाइप जा रही है। ब्लू पाइप का मीनिंग अलग होता है, रेड पाइप का मीनिंग अलग होता है, उसको हम कलर कोड में देखेंगे। यह जो रबर की पाइप्स होती है उसी को हम होस पाइप बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ होस पाइप इज टू कैरी द फ्यूल एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द सिलेंडर टू द गैस टॉर्च, और यू कैन से ब्लो पाइप। अब सवाल ये होता है, यूज करेक्ट होस बोथ साइज। नेवर एवर ट्राई टू यूज अंडर और ओवर both sides of the hoses, और never ever use different size of the hose pipes. प्रेशर रेटिंग करेक्ट होना चाहिए, जो प्रेशर रेटिंग आपको चाहिए उस टाइप होना चाहिए। उसका लेंथ सफिशिएंट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर लेंथ। एंड कलर कोडिंग,
एज पर BS EN 559 यूज होना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो यूज करेक्ट कलर कोड, दिस आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कलर कोड ऑफ डिफरेंट gases and oxygen. Blue line is always denoted for oxygen, red line is acetylene and other fuel gas except LPG. आप ये ध्यान रखिएगा, LPG में रेड लाइन नहीं होती है। ब्लैक लाइन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर इनर्ट एंड नॉन कंबस्टिबल गैसेस लाइक नाइट्रोजन। ऑरेंज कलर कोड है जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए होता है, जिसको आप LPG बोलते हैं। Now we are going to see the important safety measures while handling the hoses. आपको बिना समय लिए मैं बताना चाहूँगा, अवॉइड लॉन्गर होसेस देन एसेंशियल। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली मैंने इंडस्ट्री में देखा हुआ है, एक लंबा सा होस लगा देते हैं ताकि सिलेंडर एक कोने में रखा जाए और यह मतलब टॉर्च 200 मीटर दूर तक लेके जाया जा सके ताकि आपको हैंडलिंग ईजी हो। तो दोस्तों, आई कैन टेल यू, नेवर एवर ट्राई टू यूज लॉन्गर होस पाइप। There are reasons, because if the hose pipes are damaged in between, you will never know, or if this is cramped, you will never know. Never use the equipment while hoses are wrapped around the cylinder. कभी कभी मैंने देखा है कुछ वेल्डर्स ऐसे होते हैं, कुछ कटर्स ऐसे होते हैं जो छोटा मोटा टेम्परेरी काम करने के लिए सिलेंडर गैस पाइप को जो होस पाइप इसके अगल बगल में लगाया होता है या रेप किया होता है हैंडलिंग के लिए, तो उसको निकालते नहीं हैं, यहाँ से डायरेक्ट वाल खोलते हैं, यहाँ पर वाल खोलते हैं और टॉर्च को लाइटन अप करते हैं ताकि काम आसानी से हो जाए। बट दोस्तों, देयर आर रिस्क if you are not removing this wrapped hoses from the cylinder. So never ever use the wrapped hoses when you are going to use or you are going to lighten up the blowpipe. Keep the hoses always in good condition. Replace damaged hoses immediately. Competent person should replace the hoses. Purge hose thoroughly before lightening up the torch. Don't use copper piping with acetylene because it is very reactive and it can create explosion. Bear in the mind, put in your brain, never ever try to use copper piping with acetylene because these two are incompatible. This can create a explosion. Protect hoses from heat, oil, grease and mechanical damage. This is what pipings। जब कोई बड़े वर्कशॉप में जहाँ पर 10-10 वेल्डिंग मशीन काम कर रहे हैं, 10-10 कटिंग मशीन काम कर रहे हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल सिलेंडर, गैस सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज नहीं होता है। उस केस में हम उसको बोलते हैं सिलेंडर बैंक। एक प्लांट के एक कोने में लगाया जाता है जिसमें ऑल सेफ्टी मेजर्स का प्रिकॉशन लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिलेंडर बहुत सारे रखे हुए हैं एंड दीज आर माउंटेड with fixed पाइपिंग्स, कॉपर की पाइपिंग्स आप देख रहे हैं, ताकि खाली आपको यहाँ सिलेंडर रिप्लेस करना है और ये पाइपिंग्स जाकर के मेन हेडर में कनेक्ट होता है। यह पाइपिंग आप देख रहे हैं, ये जाकर के मेन हेडर में कनेक्ट होता है। मेन हेडर आपको वर्कशॉप में लेकर के जाएगा, वहां पर सभी यूजर्स को यहाँ से गैस और ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी को हम पाइपिंग बोलते हैं। यदि आप ये देखिए, कनेक्टर्स हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स हैं, यहाँ पर होस पाइप लगा हुआ होता है। तो ये पाइपिंग हमेशा लेबल्ड होना चाहिए, नेम एंड टैग होना चाहिए, डेली इंस्पेक्शन होना चाहिए कि यदि कोई लीक है या कोई डैमेज है। स्पेशल अटेंशन फॉर फिटिंग्स एज वेल एज ऑल पॉसिबल क्रैक्स हैज टू बी डन। दैट मीन्स सभी प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि कोई क्रैक या कोई इश्यू ना हो। ब्लो पाइप एंड टॉर्चेस, जैसा कि आप यह फोटो में देख पा रहे हैं, ये दिस आर नोन एज ब्लो पाइप्स एंड टॉर्चेस। देखिए, कुछ कनेक्शंस अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट यू कैन यूज दिस पाइप्स। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर रेगुलेटर्स है, यह मतलब कि फ्यूल के लिए है या ऑक्सीजन के लिए है, और इसको राइट प्रोपोर्शन में ओपन करके हम यहाँ पर राइट फ्लो ऑफ गैसेस करते हैं ताकि यहाँ पर राइट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो, राइट अमाउंट ऑफ फ्लेम जनरेट हो, ताकि यू कैन अटेंड
आई मीन वेल्डिंग और कटिंग। ब्लो पाइप और होस पाइप का मतलब यह होता है कि टू टेक आई मीन oxygen as well as fuel and mix into the right proportion, and then throw this right proportion from the tip, and there you ignite, and then you can get a flame. This flame has got energy. This energy is used to cut or weld, brazing, welding with this flame. यह मेटल होता है ब्रॉन्ज का या ब्रास का, बिकॉज दिस आर द बेसिक आई मीन MOC, material of construction, for blow pipe and torches. So major safety measures while using the blow pipes and torches. As you know that leaks are very serious hazard because it is very close to the operator. ऑलवेज चेक द कंडीशन ऑफ टॉर्चेज बिफोर यूज। जब भी आप यूज करें तो आप देखें कि आपका जो ब्लो पाइप है एंड टॉर्च है उसका कंडीशन क्या है। ऑलवेज इंश्योर टॉर्च टिप इज फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, कि उसमें कोई मट्टी नहीं है या कोई प्रोडक्ट नहीं है या तो कुछ फिलिंग नहीं है। साइन ऑफ हीट, यदि आपका टॉर्च और ब्लो पाइप हीट हो रही है तो इसका मतलब देयर आर सम चांसेस ऑफ इंटरनल डैमेजेस। व्हेन यू फील योर टॉर्चेस एंड ब्लो पाइप इज little hotter than normal, so you must inspect it. Leaking torches should be replaced immediately. यदि आपको लगता है कि आपका टॉर्च या ब्लो पाइप कहीं से लीक हो रहा है तो you should not use it, you should not encourage the use. यदि आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, वर्कशॉप सुपरवाइजर हैं, या तो वेल्डर हैं या कटर हैं, दिस इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प योर सेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट योर फेलो मेंबर्स। रिप्लेस ब्लो पाइप एज वेल ए टॉर्च इफ ब्रोकन, यदि ब्रोकन है या तो लूज है, बेंट हो गया है या कुछ कट हो गया हेड पर, या तो आपका ब्रोकन बैंड हो गया है, या तो किसी भी टाइप का यदि एक्सटर्नल आपको साइन लग रहा है कि देयर आर सम डैमेजेस, सो इमीडिएटली रिप्लेस इट. You should not take a chance because accident will not take a chance. Accident will happen the moment there are substandard act and substandard condition. That means if you are creating unsafe act and unsafe action, it will immediately convert into an accident. Leak test हमेशा होना चाहिए सभी कनेक्शंस का, वाल्व्स का, बिफोर एवरी यूज. This is a very important information related to acetylene because acetylene has got unique properties. Acetylene gas becomes unstable under excess pressure. आप यह ध्यान रखें कि जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो एसिटिलीन अनस्टेबल हो जाता है. सिलेंडर को कभी भी हाई टेम्परेचर, हाई हीट या कोई फिजिकल इम्पैक्ट न दें, बिकॉज हाई हीट एंड फिजिकल इम्पैक्ट से एसिटिलीन बिकम्स unstable, decompose immediately. When it decomposes, temperature will rise and pressure will rise. This can create a explosion or detonate. जब भी आप हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर वाले सिलेंडर को मूव करना चाहें तो ऑलवेज यूज ट्रेंड ऑपरेटर who is trained in emergency response, who can ensure the temperature is not very high and it is they are using correct procedure. So I mean to say that when you feel there is a high temperature of the cylinder or high pressure in the cylinder, immediately call the right person to handle this cylinder because they know how to use and how to handle the cylinder in case of any emergency. कभी कभी क्या होता है, सिलेंडर में अपीयर नॉर्मल लेकिन इट में डेटोनेट and which can also create fatalities. So be careful by your knowledge, by your information. तो दोस्तों हम लोगों ने वेल्डिंग एंड कटिंग में यूज होने वाले सभी एसेसरीज को देखा. हमने रेगुलेटर देखा, हमने होस पाइप देखा, हमने पाइपिंग देखा, हमने ब्लो पाइप्स एंड टॉर्चेस देखा, और हमने फ्लैशबैक अरेस्टर देखा. और हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए हुए हैं, मतलब कि गैस सिलेंडर सेफ्टी के बारे में एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर के बारे में, टिपिकल गैस सिलेंडर हजार्ड्स एंड बेसिक रीजन फॉर गैस सिलेंडर एक्सीडेंट एंड सेफ हैबिट्स, और डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट. मैं बोलता हूं कि यह यदि आप वेल्डिंग कटिंग से इन्वॉल्व हैं तो यह पॉइंट आपको जरूर सीखना चाहिए और जरूर जानना चाहिए, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको पता भी होगा. लेकिन जस्ट टू रिफ्रेश, यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो.
This is a free available on YouTube on IRTC channel. You can search it and go through that. And very important, safe transport of compressed gas cylinder is also there is one video, and safe storage and handling of gas cylinder, there is also one separate video. and गैस सिलेंडर इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, मैं यह रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि यदि आप सुपरवाइजर हैं, आप इंजीनियर हैं, वर्कशॉप मैनेजर हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, आप कुछ ना देखें तो एटलीस्ट you must know, I would say that based on my experience, how to respond in case of any emergency on the gas cylinder. तो इसी के साथ मैं यह वीडियो खत्म करता हूँ. I would request you to please subscribe this channel, because we keep uploading new videos on new subject which may be helpful to you. If you are happy, you can always forward this link to your friends, your supervisor, your co-workers, your fellow members, your friends, and please put your comments what you want to learn in the next video, so that I can prepare a video for you in a simple language, so that you can learn everything, anything in shorter, simple, crystal clear language. Thank you guys. Have a nice day.